अगर ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने एक बेलन दे रखा हूँ। ठीक है, बेलन इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डी बराबर दिया हमें 1.4 सेंटीमीटर। आर कितना आ जाएगा आधा, 14 है, अगर 14 माने तो 7 आएगा आधा, तो 0.7 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट भी है। और सेंटीमीटर भाग दोगे ना इससे पॉइंट में, ये आर है इसकी, ये है 24 और शंक्वाकार एक होल का इसी में से काट दी तो शंकु कैसे बनेगा देखो, अगर ऐसे बना दे तो ये क्या इतना निकाल दिया काट के। तो इस ठोस का क्या चाहिए हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो देखो कंप्लीट चाहिए, सिर्फ पृष्ठीय चाहिए। तो देखो एक तो यही हो जाएगा पृष्ठीय इस बेलन का ये। ठीक है, पृष्ठीय में कभी ये नहीं आते, ये क्या है संपूर्ण में दोनों सिरे। अब पृष्ठीय में एक तो ये हो गया, एक ही शंकु वाला हो गया, तो दो चाहिए, एक तो पाई आर है और प्लस 2 पाई आर एच। आर दोनों में समान है क्योंकि इसी के आधार पे ही तो माना है काटा जो है, तो ये आर और आर दोनों समान है और ऊंचाई दोनों में समान है। ये दिए 0.7 और ऊंचाई 2.4, तो ये कितनी निकल जाएगी 2.5 आ जाएगी ये हमारी। ठीक है ना, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई चाहिए ना एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, ये सम वो बन जाएगा समकोण। देखो निकाल दिया है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके आधार का व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधार की त्रिज्या r बराबर ये तो d/2 बराबर 1.4/2। तो देखो एक है तो कटेगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा दिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये तो। ठीक है, तो 7 दूनी 14, ये आ गया 0.7 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी त्रिज्या r। ठीक है, और क्या चाहिए, और भाई से एल निकालना हमें, समकोण त्रिभुज बन जाएगा इसमें। एल लिखेंगे इसी ऊंचाई और त्रिज्या का एक शंकु इसी में से काट लिया जाता है तो बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ठीक है ना, अब देखो इस शंकु के पृष्ठ के लिए हमें एल चाहिए। एल क्या होगी, अगर इसे देंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ऐसे। ठीक है ना, और इसे हम ऐसे घुमा दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना। तो ये तो क्या है आर है
और ये एच है। तो ये कितनी दी हमें 2.4 और ये कितने दिया 0.7। इसको क्या देखो अभी ये क्या ये ऊंचाई हो गई या लंब हो गया है आधार। तो ये कर्ण है तो इन दो ये कैसे निकलेगा देखो मान दे दो इसे ओ दे दो इसे ए दे दो इसे बी। तो ये देखो ऐसे ही बन जाएगा ये ओ और ये बी और ये ए। ठीक है ना ये घुमा दिया ऐसे तिरछा कर देंगे फिर चित्र बना लेना दोनों त्रिभुज ओ ए ओ बी पाइथागोरस फिर में से। ठीक है तो ये क्या हुआ कर्ण का वर्ग। कर्ण आप देख कर्ण क्या है इसमें ये है AC। इसे तुम L मान लो L ही होगी तिर्यक ऊंचाई है ना। L का स्क्वायर बराबर होगा किसका H का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है L क्या ये हमारा 2.4 और प्लस 0.7 का। ठीक है ना तो देखो अगर इसे देखें इसको लिख सकते हैं हम 24 का क्या 576 वर्ग। ठीक है अब एक पॉइंट है ना वर्क करने पर एक दो जगह पॉइंट दो अंकों बाद लगता पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना प्लस और ये क्या है 7×7=49। ठीक है तो अब यहाँ भी एक पॉइंट के बाद है तो यहाँ भी अब क्या लग जाए वर्क करने पर 2 के बाद तो ये जाए 0.49 0.49। ठीक है अब इनको जोड़ दो ये जुड़ के आएगा हमारा 6.25 मतलब 625। ठीक है ना और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2.5 का वर्ग मतलब 25 का वर्ग है पॉइंट ना हटा दे तो बिल्कुल पूरा जो 24 और 7 का वर्ग कर दे दोनों का योग तो 25 का वर्ग आता हो तो आ गया L स्क्वायर। L क्या लंबाई है तो स्क्वायर नहीं लेंगे मतलब माइनस वाली नहीं लेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इसकी एक ऊंचाई आ गई शंकु की कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। और निकाल दो ठोस का देखेंगे बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये क्या होगा शंकु का क्षेत्रफल होगा ये वाला ये पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और जो शंकु काटा है ना ये भी तो जगह बढ़ गई इसमें ये भी तो इसका पृष्ठ आ गया तो ये तो हट गया लेकिन ये जिस जगह कैसी बन गई शंकु आकार तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है तो बेलन का क्या होता है बताओ R स्क्वायर H 2πRH और शंकु का अरे अभी तो बताया दोनों चीज लिख के बहुत बढ़िया पाई R रख दो मान 2 गुना पाई का मान 22/7 R का मान 0.7 H का मान 2.4 प्लस पाई 22/7 R 0.7 और H 2.5। ठीक है ठीक है तो 7 से 7 कटेगा लेकिन 0.1 बार। ठीक है ऐसे ये भी क्या कटेगा 0.1 बार क्योंकि पॉइंट में आया ना तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा एक पे। और क्या कटेगा इसमें H का मान तो 24 है तुमने 2.5 कर दिया 2.4 है कहाँ है तुमने 5 कर दिया ये L है भाई L निकला हमारा 2.5 शंकु का है। ठीक है अब जोड़ दो पहले देख लो जो जो कॉमन है वो ले लो इसमें से
बाकी देखो, एक तो देखो 22 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं कि इसमें 2 आ रहा, तो 22 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें 2 की गुणा करें तो 4.8 आ जाएगा, 24 दूनी 48, और 1 की पॉइंट 1 की करें तो 0.48 आ जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट बढ़ जाएगा एक और गुणा करने पर प्लस। अब ऐसे ही इसमें से 22 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ कितना बचेगा 0.1 और 2.5, तो आ जाएगा 0.25, क्योंकि 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा गुणा करने पर। ठीक है ना, और देखो ये जब 22 गुणा इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 13 का 3, 4 और 2 6, और 1 हासिल 7, तो ये आ गया 0.73। 0.73। ठीक है, गुणा कर दो इसकी, 22 दिया, 66 का 6 हासिल 6, 22 सत्ते 154, और 6 160। अब जितने पॉइंट बाद है कितने पॉइंट लगा दो, 2 अक्षर बाद 2 अंक बाद 2 अंक बाद लग जाएगा, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक रहे ठोस लंबित बेलन के 2 सिरों में 2 शंक्वाकार छेद बनाए गए हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर और गहराई 4 सेंटीमीटर हो तो बचे शेष का संपूर्ण ज्ञात कीजिए। शंकु बना दिया हमने, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये कितने दिया हमें, एच दिया हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास दिया ये पूरा क्या है 8, डी बराबर दिया है 8, तो आर कितना आ जाएगा 4, इसका आधा होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। लेकिन जो 2 जो इसमें वो बनाए हैं शंक्वाकार छेद, वो क्या है, वो 6 सेंटीमीटर व्यास के हैं, मतलब त्रिज्या कितनी है, इसे आर मान लो, बड़ा आर। तो छोटे आर कितने दिए, छोटे वाले शंकुओं को उसके दिए 3 सेंटीमीटर, तो डी कितना है, तो D1 माने अगर इसे D2, तो वो दिया हमें 6 सेंटीमीटर, ये 4 आ जाएगा 3, क्योंकि ये जो व्यास के बनाए कितनी है 6, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी, मतलब 3। ऐसे इधर 2 बनाए हैं 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, और ऊंचाई उनकी दे रखी है टोटली 8 है ना, तो वो 4 सेंटीमीटर की गहराई के हैं, तो 4 इधर से पूरी हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये बराबर बराबर के हो जाएंगे दोनों। ये कुछ ऐसे, ये क्या कर दिया, इसका ये सब सामान मतलब इतना ठोस इसमें से निकाल दिया। ये क्या, जैसे लकड़ी का मान लो ये बेलन की तरह ये काट दिया अंदर से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा इसका टोटल, तो टोटल में क्या हो, एक तो ये वाला इसका बेलन का हो गया, इन दोनों शंकुओं का हो जाएगा, बराबर की जगह खाली होगी ना इतनी, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा। तो एक तो बेलन, 2 शंकु, प्लस ये जो बच रहा है ये बॉर्डर, ये भी तो बच गया, क्योंकि अगर 4 सेंटीमीटर कह रहा तो ये पूरा कट जाता, लेकिन उसने 3 सेंटीमीटर कह दिया, तो 1 सेंटीमीटर वाला ही बच गया, तो ये 2 बच गए, प्लस 2 गुणा ये क्या है, देखो बड़े वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटा देंगे, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बड़े में से क्या घटा देंगे पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो करेंगे इसे, देखो दिया है
बेलन की ऊंचाई बराबर है कितनी, h मान लो ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गई है। और आधार का व्यास डी बराबर 8 सेंटीमीटर। आर कितनी हो जाएगी इसकी आधी, 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। और शंकु के लिए दे रखा, जो शंकु काटे हैं हमने, शंकु के आधार का व्यास बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। इसे बड़ा आर मान लो, इसे बड़ी डी, डी ऐसे ही इसको डी। और आर कितना आ जाएगा, 6/2 बराबर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसे बड़ा h मान लो। फिर ऐसे इसकी ऊंचाई दे रखी है, या गहराई या ऊंचाई बात एक ही है। दिया में 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये सब चीज दे रखी है। लिखेंगे बेलन में से आर बराबर 3 सेंटीमीटर, h बराबर 4 सेंटीमीटर के 2 शंकु काटे जाते हैं। तो बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना। ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या है, ये दोनों बराबर के शंकु, अगर ये समकोण है तो ये कितनी 4 है, ये 3 है, तो ये कर्ण चाहिए पाई आर एल के लिए एल चाहिए। अगर इसे एल माने, यहाँ मान लेते हैं, माना। फिर ये पूछा है बराबर कितनी है, बराबर एल है। ठीक है ना, एल सेंटीमीटर जो भी। तो अब देखो ये समकोण बनेगा, अगर ऐसे देखें इसे तो बनेगा नहीं। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये एल है, तो ये निकल के आएगी हमारी 5। देखो करते हैं इसे, लिखेंगे नाम दे दो ए बी और ये सी, बाकी में जरूरत नहीं नाम देने की। तो ये ए बी सी आ गया। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से एल क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग। आधार क्या, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ऊंचाई होगी या लंब होगी, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, कितना आ गया 25। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग 25 होता है। तो लंब एल क्या है, एक लंबाई है, तो वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए क्या है प्लस के लेंगे। आता है एल बराबर लेंगे हम 5 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल गई। अब इसका संपूर्ण प्रश्न निकाल दो। ठीक है, अतः शेष ठोस का संपूर्ण क्या होगा, ये होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस दो शंकुओं का प्लस ये दो दो आधार जो बचे हैं ना, ये दो सिरों का क्षेत्रफल का, सिरे पे भी तो जगह बच रही है, तो दो सिरों का क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का क्या हुआ, 2 पाई आर क्या है, बड़ी आर है इसके लिए, ठीक है ना, और एच भी क्या है, बड़ी, प्लस 2 गुणा पाई आर एल होगा इसका, तो पाई आर एल, इसमें छोटे हैं दोनों, ठीक है, प्लस अब सिरे भी तो क्या है, 2 हैं, तो दोनों एक जैसे ये सिरे, तो 2 गुणा एक का निकाल दो, एक का क्या होगा, देखो बड़े में से, बड़े व्रत में से ये बड़ा व्रत है, ये छोटे वाले व्रत का हम घटा देंगे, तो बड़े व्रत की त्रिज्या r बराबर 4 है, छोटे की 3 है, तो देखो ये होगा पाई आर स्क्वायर होगा, तो होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। तो रख दो मान, पाई कटने वाला कुछ है, कुछ नहीं, सीधा रखो, पाई का मान मत रखना, पाई नहीं रहने दो, तो 2 पाई आर कितना है हमारा 4 और एच 8 है, एच इसमें 10 है, प्लस पाई आर एल 2 पाई है ना, 2 पाई, और एल कितना हमारा, कितना निकल गया, नहीं पहले आर कितना है 3 और एल है 5, यही तो है, आर 3 हो गए, एल कितना हो गया 5, प्लस 2 गुणा, अगर 2 पाई इसमें से कॉमन आ जाएगा ना, पाई बाहर कर दो, तो 2 पाई कोष्टक में आर, बड़ा आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस छोटा 3 का स्क्वायर, देखो 10 चौक 40, 40 दूनी 80, तो हो गया हमारा 80 पाई, ठीक है, और 3 पंजे 15 दूनी 30 प्लस 30 पाई, ठीक है, प्लस ये 2 पाई है, 4 चौक 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7, पहले लिख लो एक बार और, 4 चौक 16 माइनस 9, तो ये 7 आ जाएगा, देखो 8 और 3 11 मतलब 110 पाई, प्लस और 16 में 9 गए तो 7 दूनी 14 पाई, 14 पाई हो गया, ठीक है, तो जोड़ दो इन्हें, अब कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, 124 पाई, अब 22/7 रहेगा, 7 से घटेगा नहीं, इसलिए छोड़ दो इसे, 4 दूनी 8 काटे में 4 ले जाए, कोई फायदा नहीं, तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 7।